किसी के बाप की जागीर नहीं है। शहादत दी किसने? गुर्जर ने, और कंधे पर बैज लगाया राजपूत रेजिमेंट का। ये कलयुग नहीं कलमयुग है। अपना इतिहास नहीं मिटने देंगे और नस्लों के लिए रचेंगे इतिहास। झूठा इतिहास नहीं रटने देंगे। किसी की मां ने दूध पिलाया हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो, चाहे वो शासन का कोई नुमाइंदा हो, जरा गुर्जर शब्द को हाथ लगा के दिखा दे। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है परवेश गुर्जर जी। आप हमेशा ही सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। परवेश गुर्जर जी, आपका जेडी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी। परवेश जी, पूरे देश भर में महिर भोज प्रकरण जोरों पर है। आप भी उसमें यदा कदा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी सम्राट रहे हैं, और यदि उनका वंश, उनके वंशज समय समय पर उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि पर कोई सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन आहूत करते हैं, उसमें कुछ लोग विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप आज इसे मिहिर भोज प्रकरण का नाम दे रहे हैं, जबकि वो देश के एक प्रतापी सम्राट रहे हैं। और गांव देहात में एक कहावत है देसी भाषा में कि झगड़ा झूठा और कब्जा सच्चा। हमें जो भी मिला हमारे पूर्वजों से मिला विरासत में, उसमें हमारा बलिदानी इतिहास रहा हो, गौरवशाली संस्कृति रही हो, ऐतिहासिक धरोहर रही हो। तो इस विषय पे मेरा कहना यह है कि जो लोग बेनामे रजिस्ट्री, कागज, लेख, अभिलेख, पत्र उठाने की बात कर रहे, उनसे स्पष्ट कहना है कि भाई वो चीज बेनामे रजिस्ट्री ढूंढेंगे वो जिन्होंने दावा किया हमें जुटलाने का। और कानूनी भाषा में अगर बात करूं तो कोर्ट में वो लोग गए अपने दावे के पक्ष में अभिलेख, लेख, ताम्रपत्र, संदर्भ जितने भी ढूंढने हैं वो लोग ढूंढेंगे। हम तो काबिज हैं। गुर्जरों ने तो एक मजबूत नींव भर ली और उस पर एक खूबसूरत इमारत खड़ी कर ली। देश दुनिया में जहां भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा स्थापित है, गुर्जरों के बलिदान, शौर्य, पराक्रम की वहीं वहीं अमर गाथाएं गूंज रही है। क्या मेरा कहना सिर्फ इतना ही है। क्या आप अभिलेखों पर भी विश्वास नहीं करेंगे? देखिए, बात सुनिए, इतिहास का जो विषय है उस विषय पे बात करेंगे इतिहास के जानकार। हमारे समाज से न जाने कितनी बार हमारे इतिहास के जानकार हैं, सम्मानित हैं। आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी हैं, दिवाकर विधुड़ी जी हैं, डॉक्टर सुशील भाटी जी हैं। एक लंबी फेरिस्त उनके पास ताम्रपत्र, लेख, अभिलेख, साहित्य, इवन संदर्भ और न जाने कितने इतिहासकारों के द्वारा लिखित उनके पास साक्ष्य हैं। यदि दूसरा पक्ष उन साक्ष्यों को लेकर डिबेट करने को लिए तैयार नहीं है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हालांकि मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन क्या आप उनके दावे को झुठला रहे हो कि उनका कोई ऐसा मामला नहीं है? और हाल फिलहाल की बात बताऊं मैं, जैसा आपने कहा कि झुठलाने वाली बात, उन्होंने अपनी बातों को समय समय पर खुद ही झुठला दिया। और मैं आप इससे एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैं जो भी वाद संवाद आपसे कर रहा हूं, यह संपूर्ण राजपूत समाज के लिए नहीं कर रहा हूं, चंद उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो इस मुद्दे को बेवजह से तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू में मेरे होनहार साथियों ने एक मुद्दा उठाया कि सम्राट मिहिर भोज जी के समक्ष राजपूत सम्राट लिखा जाए। उसके बाद उन्हीं के बीच के कुछ साथियों ने उनका ज्ञानवर्धन कर दिया और एक चीज निकल के आई कि साहब राजपूत तो जाति ही नहीं है, ये तो एक उपाधि है। उसके बाद उन्हीं साथियों ने जोर शोर से आवाज उठाई कि क्यों ना क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज लिखा जाए। उसके बाद देश के कुछ इतिहासकारों ने उनका ज्ञानवर्धन दोबारा से किया और उन्हें बताया कि एक वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है बल्कि एक वर्ण है जिसमें न जाने कितनी मार्शल कास्ट शामिल है। उसके बाद अब एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ दिया है कि साहब आप हिंदू हृदय सम्राट लिख दीजिए। स्पष्ट कहना है अनुज जी मेरा, साहब ये विषय इतिहास का है, राजनीति का नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट लिखिए आप अपने जनप्रतिनिधियों के नाम के समक्ष, हिंदू हृदय सम्राट लिखिए आप अपने प्रदेश के मुखिया, अपनी जाति के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष। और ये जो हिंदुत्व की अफीम हमें चटाना चाहते हो ना, ये बहुत कम मात्रा में इस देश में लाई गई है, जो केवल अंधभक्तों के लिए है। गुर्जर राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी रहेगा। इसके लिए हमें किसी व्यक्ति, संगठन या जाति विशेष से सर्टिफिकेट लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमने और हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियां खपाई है अनुज जी। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस देश को सींचने में, मां भारती की रक्षा में गुर्जर समाज ने हजारों सपूत खपा दिए अपने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, और आपके दर्शकों तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं मैं। 1822 में इस हिंदुस्तान की क्रांति का बिगुल कुंजा बहादुरपुर से फूका गया था। राजा विजय सिंह जी कौन थे? वो
कुंजा बहादुरपुर किस जाति का बाहुल्य गांव है? गुर्जर जाति का। उसके बाद देश की जब क्रांति धरा मेरठ से सूत्रपात हुआ, तो भाई साहब 10 मई 1857 में जो संग्राम का बिगुल फूका गया वो कोतवाल धन सिंह गुर्जर के द्वारा फूका गया। इसकी पुष्टि किसने की? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जहां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा की स्थापना की गई और ट्रेनिंग में उनके अध्याय में, पाठ्यक्रम में कोतवाल धन सिंह जी का एक अध्याय भी जोड़ दिया गया। उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त है गुर्जर क्रांतिकारियों की बलिदानियों की। राव उमराव सिंह भाटी दादरी, दरियाव सिंह नागर दनकोर, राजा नैन सिंह बैसुमा मेरठ, राजा कदम सिंह बैसुमा मेरठ, अचल सिंह विधोड़ी बागपत, बिशन सिंह डेढ़ा दिल्ली, और आपके सहारनपुर में फतवा गुर्जर। मैं यूं कहूं कि अगर आपको मैं एक लंबी फेहरिस्त दूं, शाम तक पूरी ना हो पाए। हजारों लाखों सपूतों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी गुर्जर हाशिए पर खड़ा है, चाहे बात समाज की हो, संस्कृति की हो, इतिहास की हो या राजनीति की हो। गुर्जरों को कमजोर करने के लिए एक राजनीतिक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र है ये। दादरी में हम अपने प्रक्रमी पूर्वज का एक प्रतिमा स्थापना का एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो प्रदेश के मुखिया ने अपनी जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया और उनके समक्ष जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ था उसे हटाने का एक कुत्सित प्रयास किया गया। तो अनुज जी, एक ये सुनियोजित साजिश है हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की। क्योंकि वो कहा किसी साहित्यकार ने, लेखक ने, कि जिस समाज का पतन करना हो उस समाज की संस्कृति, इतिहास और उसके गौरवशाली विरासत को नष्ट कर दो, समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। यह गुर्जरों के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है जिसे हवा मिली है, बल मिला है दादरी प्रकरण के बाद से। इसलिए साफ जाहिर है साहब, अगर इन्होंने कभी अब तक देश की आजादी के बाद 70-75 सालों में कहीं भी कोई स्टैचू लगाया हो जहां पर राजपूत सम्राट लिखा हो। राजनीतिक साजिश आप बता रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक लाभ लेने का कोई पार्टी करी है? एक पार्टी विशेष, भारतीय जनता पार्टी और उसके आलाकमान ही केवल अपनी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर समाज को उद्दोलित करने का काम कर रहे हैं, समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और समाज कहीं ना कहीं अब जागरूक हो चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रकृति का एक सिद्धांत है कि यदि आप पथरीली चट्टान पर हथौड़े से चोट मारोगे तो चिंगारी निकलेगी, और वो चिंगारी निकलने का काम दादरी प्रकरण में हो चुका है। मेरा समाज जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जागृत हो चुका है। आपने देखा होगा सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा बिना किसी नेतृत्व को कबूल किए हजारों लाखों की तादाद में गुर्जर सड़कों पर था। क्या उन्हें दरकार थी किसी नेतृत्व की, किसी मुखिया की? नहीं, केवल समाज के अंदर रोष था, जोश था, आक्रोश था। और उसका मूल क्या है? भारतीय जनता पार्टी की एक कुत्सित मानसिकता। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं जातिवाद का, साथ हमसे बड़ा राष्ट्रवादी नहीं है, हमने प्रमाण दे दिया आपको। और रही बात जातिवाद की, जिस समय ये सरकारें हम इस समाज को, इस संगठित समाज को जातियों में विभक्त करते हैं, हम जाति की बात करें तो जातिवादी और ये लोग जाति की बात करें तो समाजशास्त्र। ये कौन सा गणित है भाई साहब? आप जातिवाद की बात करें, अगर मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ, देश जहाँ हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ अग्रसर है, तो क्या गुर्जर के नाम पे इस तरह का आंदोलन करना, सम्राट मयूरभंज को लेके, इसको लेके, क्या आपको नहीं लगता कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बात होगी? जाति है कि जाति नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो हिंदुत्व का झुंझुना जो हमारे हाथ में थमाया जा रहा है ना, आप हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं करते, झुंझुना मानते हैं? देखिए साहब, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हो तो क्या गुर्जर हिंदू नहीं है? क्या गुर्जर हिंदू है ना? देश में हमने किसी राजपूत समाज को या देश की सरकारों को कभी उलाहना दिया है? शहादत दी किसने? गुर्जर ने, और कंधे पर बैज लगाया राजपूत रेजिमेंट का। हमने उलाहना दिया क्या साहब? आप राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट या जितनी भी हमारी मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, आप रेजिमेंट से जातीय शब्द को हटाइए, हम मान लेंगे कि आप पक्के सच्चे हिंदुत्व के पक्षधर हैं। आपने राजपूत की बात की, राजपूत जैसे दूसरे पक्ष की बात अगर हम करें, वो कह रहे हैं कि हिंदू सम्राट अगर लिखा जाए तो क्या आपत्ति है? क्या आप जाए जातिवाद को बढ़ावा? फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि हिंदू गौरव अगर उनको लिखा जाए, हिंदू सम्राट अगर लिखा जाए, क्या आपत्ति हो सकती है उस चीज को लेकर? ये कलयुग नहीं कलमयुग है। अपना इतिहास नहीं मिटने देंगे और नस्लों के लिए रचेंगे इतिहास, झूठा इतिहास नहीं रटने देंगे। मेरा स्पष्ट कहना है अनुज जी, यदि गांव में 100 परिवार रहते हैं और पूरे गांव में आग लग जाए तो आप सबसे पहले पानी की बाल्टी लेके अपने घर की आग बुझाओगे या गांव की बुझाओगे? अपने। और यदि कोई मेरे कुल, मेरे पूर्वजों, मेरे गौरवशाली संस्कृति को ठेस पहुंचाएगा, आघात पहुंचाएगा, तो मैं अपनी जाति की, अपने परिवार की, अपने कुल की, अपने वंश की बात करूंगा या मैं उस समय हिंदुत्व की अफीम चाटूंगा हथेली पर रखकर? बताइए आप ही मुझे। खुद की लड़ाई लड़ता, खुद की लड़ाई लड़ेगा। दूसरी बात, उनसे मेरा एक सवाल है भाई साहब, जब यहां उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उस टाइम गुर्जर हो जाता है। जिस टाइम लोकतंत्र के महासमर में वोट देने की बात आती है
उस टाइम गुजर हिंदू हो जाता है। ये पक्षपात, ये दोहरी नीति मेरा समाज भली भांति जान चुका है। आप बताइए मुझे, लंबे समय से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कभी गुर्जर अछूते नहीं रहे। अब की बार और पिछली सरकार में पहला मंत्रिमंडल ऐसा है जिसमें गुर्जरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया कैबिनेट में। भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी मानसिकता है ना, कि जब वोट चाहिए तो हमें हिंदुत्व का झुंझुना पकड़ा दो, और जब हम अपने अधिकारों की बात करें तो हमें जातिवादी घोषित कर दो। मैंने पहले भी कहा है साहब, हम जाति की बात करें तो जातिवादी, और सरकार के नुमाइंदे अगर जाति की बात करें तो समाजशास्त्र। ये दोहरा गणित, ये दोहरी मानसिकता बिल्कुल कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगी। परवेश जी, पीड़ाएं बहुत है आपकी, जय समझ रहा हूँ इस चीज को, लेकिन अगर मैं बात करूँ, चर्चाएं हैं कैथल में अभी जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगी है, उससे गुर्जर शब्द हटाने की जो कहावत चली आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि दरबारी भाटों से लिखवाया गया दस्तावेज तुम्हारा महिमा मंडन कर सकता है। दरबारी भाटों से लिखवाया गया दस्तावेज तुम्हारा महिमा मंडन कर सकता है। बलिदानी रक्त से रचा इतिहास हर बार झूठ का खंडन कर सकता है। जिस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रतापी सम्राट मिहिर भोज हुए हैं, उन्हीं का मैं वंशज हूं, और मुझे ही नहीं, मेरे समाज के प्रत्येक उस नौजवान को इस बात पर गर्व है कि उसके बलिदानी पूर्वजों ने अपने रक्त से, अपने बलिदान से, अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस मां भारती की रक्षा की है। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक इनकी घरेलू सेना है, इनकी एक दूसरे समाज के लोग जो हमारे राजपूत भाई हैं, उनकी एक घरेलू सेना है, जिसके अध्यक्ष ने यहां तक कहा है कि मैं मानता हूं, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि इतिहास में सम्राट मिहिर भोज के नाम के समक्ष गुर्जर प्रतिहार राजवंश अंकित है, लेकिन वो जो गुर्जर शब्द है वो जातिवाचक नहीं है, वो स्थानवाचक है। और ये पूरा देश देख रहा है साहब। जो लड़ाई पहले यहां से शुरू हुई थी कि राजपूत लिखिए, उसके बाद दूसरे चरण में आई कि क्षत्रिय लिखिए, आज वो उस चरण पर पहुंच चुकी है कि हिंदू हृदय सम्राट लिखिए। और मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं कि साहब ये इतिहास का विषय है, राजनीति का नहीं। हिंदू हृदय सम्राट आपके विधायक हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, आपके मुख्यमंत्री हो सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के राजवंश के साथ छेड़छाड़ गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात कैथल की, यमुनानगर में प्रतिमा है, कैथल में प्रतिमा है, सहारनपुर के फंदपुरी में प्रतिमा है, अक्षरधाम में प्रतिमा है, दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय में प्रतिमा है। किसी की मां ने दूध पिलाया हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो, चाहे वो शासन का कोई नुमाइंदा हो, जरा गुर्जर शब्द को हाथ लगा के दिखा दे। गुर्जर राजस्थान का आरक्षण आंदोलन न देश में दोहरा दे तो हमारा नाम बदल देना साहब। यह खुली चुनौती है इस देश की सत्ताधिष्ठान सरकारों को भी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट परवेश गुर्जर जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।